अब हम देखते हैं नवम भाव जो होता है धर्म का भाव। नवम भाव धर्म, पूजा स्थल, धार्मिक संस्थान, कोषागार, अदालतें, कानून, न्यायाधीश, न्यायपालिका, संयुक्त राष्ट्र, विश्व संगठन, विदेशी मामले, पर्यटन, आव्रजन, लंबी दूरी की यात्रा, उच्च शिक्षा, विश्वविद्यालय, परिवहन उद्योग, हवाई परिवहन, समुद्री परिवहन और किसी देश के भाग्य स्थान को दर्शाता है। यह युद्ध को भी दर्शाता है। तो परिवहन उद्योग को प्रगति मिल सकती है। भारत छोड़कर अन्य देशों में जो जो लोग जा रहे हैं, भारत की नागरिकता छोड़ रहे हैं, वो और लोग जाएंगे। मोर पीपल विल लीव इंडियन सिटीजनशिप। और तीर्थ स्थानों में पर्यटन बढ़ेगा। सरकारी पेरोल पर सरकार द्वारा नियुक्त फर्जी शंकराचार्यों और धर्म गुरुओं में भी वृद्धि होगी इस समय। ये तो हो ही रहा है, ये तो हो ही रहा है। बड़ा दुखद और है। देश की नागरिकता भी बड़ी संख्या में लोग छोड़ के जा रहे हैं, ये भी सच है जी, और भी दुखद। अच्छा, अब हम देखते हैं दशम भाव। दशम भाव में प्रधानमंत्री, राष्ट्राध्यक्ष, सत्ता पक्ष की, राष्ट्र की प्रतिष्ठा, देश की प्रतिष्ठा, संसद, राजनीति, राजनेता, राष्ट्रीय हस्तियां, निर्यात, विदेश व्यापार, शोषण, अराजकता को दर्शाता है। मई 2025 से दिसंबर 2026 के अंतराल के लिए कुछ भारत की केतु भारत के चतुर्थ भाव में रहने वाला है, गोचर करेगा। परिणाम स्वरूप उस समय संसद सदस्यों की बीमारी या मृत्यु के समाचार मिल सकते हैं। इस अंतराल में जो सरकार है वो टूट सकती है और उससे एक नई पार्टी भी बन सकती है, कोई भी, और दूसरी पार्टियां भी टूट सकती है। मतलब सरकार, पार्लियामेंट में कोई सरकार टूट सकती है। स्पीकिंग ऑफ एनी पार्टीज कैन मतलब हैपन। किसी कोई भी पार्टी क्या सत्ताधारी पार्टी टूट सकती है? भारतीय सबसे जनता ज्यादा पार्टी? चांस है बिकॉज वो सीट ऑफ पावर में है, सत्ताधारी पार्टी, उसकी चांस ज्यादा है अच्छा एनडीए की। हाँ, सरकार के अच्छा। कुछ मंत्रालय भी बढ़ सकते हैं। 2025 से 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वास्थ्य और करियर को लेकर ठीक समय नहीं होगा। खासकर 14 कब जून से सब 13 कब अगस्त ये कब का है ये? ये 2025 से 26, इस अच्छा। साल और अगले साल उनके स्वास्थ्य के लिए ये ठीक नहीं है। 14 जून से 13 अगस्त 2025 के बीच उपरोक्त स्थितियां देखी जा सकती हैं। इसके साथ ये भी है कि सरकार डीप स्टेट के हाथों में खेल सकती है। संसद की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। सरकार घोटालों में भी फंस सकती है, और घोटालों में तो ऑलरेडी है। दशम भाव में राहु की उपस्थिति के कारण संसद सदस्यों की अचानक मृत्यु हो सकती है। बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और घोटालों के कारण देश की प्रतिष्ठा खराब हो सकती है। मतलब ये 25 जो है, 25-26 पूरा भारत के सरकार, सत्ताधारी पार्टी, प्रधानमंत्री, इन सब के लिए अनुचित, मतलब प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं है। प्रतिकूल है। जी। और देश के लिए भी है जो और डीप स्टेट के हाथों में खेलने की बात है, तो वो तो अब दिख रहा है। मतलब इतना स्पष्ट तो कभी-कभी नहीं दिखा था किसी सरकार में, जो अब दिख रहा है साफ तौर पे। जी। एकादश भाव संसद, कानून, राष्ट्रीय लक्ष्य और लाभ, चुनौती, जीत, संध्या, गठबंधनों, राष्ट्रीय खजाना, अन्य देशों से लाभ, व्यापार में लाभ, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को दर्शाता है। 11वें भाव में राहु दिखा रहा है कि राजनीतिक साजिश, विद्रोह और जासूसी हो सकती है। और इसी भाव में मार्च के एंड में शनि आ जाएंगे। प्रौद्योगिकी क्षेत्र और मनोरंजन उद्योग से लाभ देखा जा सकता है। अप्रैल से एकादश भाव में शनि की उपस्थिति संसद में प्रतिकूल वोटिंग के खतरे और सरकार के लिए बाधाओं और कठिनाइयों को दर्शाता है। तो मई से ये जो सरकार है एनडीए की, ये और ज्यादा उसमें सत्ते में आ जाएगी, प्रतिकूलता में घिर जाएगी। मतलब अप्रैल मई से सरकार के लिए एक तरह से सरकार और धंसती चली जाएगी अपने पाप में। जी, प्रतिकूल स्थिति शुरू हो जाएगी इनकी। जो हमने शुरू में पिछले साल जब कहा था ना 27 महीने की सरकार का जो मैंने बताया था, तो वो हाँ हाँ उसका हाँ। जो 27 महीने तो अगले साल पूरे होंगे 2026 में, बट जो उसकी भूमिका है वो बनना शुरू हो जाएगी। अब हम देखते हैं लास्ट में 12वां भाव। जो 12वां भाव द्वादश भाव होता है वो विदेशों में सफलता, गुप्त अपराध,
षड्यंत्र, भूखंड, अस्पताल, युद्ध और नुकसान, विदेशी ऋण, सार्वजनिक व्यय, प्राकृतिक आपदाएं, आतंकवाद, जासूसी, जेल, अस्पताल, पुलिस, कानून प्रवर्तन, प्रत्यर्पण, विदेशी एजेंट, घोटालों, तस्करी, धोखे और गैर सरकारी एनजीओ को दर्शाता है। विदेशों में परेशानियां देखने को मिलेंगी। राजदूतों द्वारा विध्वंसक गतिविधियों को देखा जा सकता है। मतलब ये स्पाइज और जो डिप्लोमैट्स हैं, उनकी जो प्रतिकूल, उनके लिए प्रतिकूल स्थितियां रहेंगी। जैसे हमने देखा है खालिस्तान और कनाडा और यूएस का भी के भी कॉन्टेक्स्ट में दान और शैक्षणिक संस्थाओं पर व्यय होगा, और जो पुरोहित और ब्राह्मण वर्ग और धार्मिक वर्ग हैं उनको कष्ट हो सकता है इस दौरान। तो ये जो हमारे 12वां भाव है, यानी 12 भाव की दशा आपने आज इस देश की बताई है, और इसका अगर एक समराइज कर दीजिए 4-5 पॉइंट में, तो क्या हो सकता है पूरे 12 भाव का? तो 12वें भाव में हमें जो दिख रहा है कि इस साल का जो गोचर है वो जो जो बड़े जो ग्रह हैं, स्पेशली शनि और बृहस्पति, आउटर प्लैनेट्स, इनका जो गोचर है ये भारत को और साथ में जो ग्रहण लगने वाले हैं इस साल, ये भारत को प्रतिकूल स्थिति में डालने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत ही ऐसे ऐसे ग्रहों को, सभी ग्रहों को टच करने वाले हैं। अभी तक राहु एस्पेक्ट कर रहे थे, जो भारत का तृतीय भाव है, जहाँ पे 5 ग्रह बैठे हुए हैं, और अब वो एक्सचेंज हो जाएगा। अब शनि जो है, और शनि दशम भाव में थे, अब वो एक्सचेंज हो जाएगा, राहु दशम भाव में आ जाएंगे और शनि एकादश भाव में चले जाएंगे, जो और डेंजरस हो जाएगा। तो ये ईदर विच वे जो भारत के धन की स्थिति है वो ठीक नहीं दिख रही है। इसके साथ ही महामारियां बढ़ सकती हैं, और जो हमें दिख रही थी समस्याएं देश में 2024 में, वही और ज्यादा बड़े रूप में मुझे आती दिख रही है। ओवरऑल यदि हम देखें तो धर्म को हानि दिख रही है, और जो डाइल्यूशन हो रहा है धार्मिक वैल्यूज का आरएसएस के द्वारा, और इसके साथ ही जो पेरोल पे सरकारी शंकराचार्यों, जो फर्जी शंकराचार्यों की नियुक्ति हो रही है, उस तरह की घटनाएं और बढ़ रही है। एक हिंदू संहिता करके कुछ अब निकाली जा रही है। तो वो ये सब कुंभ में जो है, कुंभ का उपयोग अब पॉलिटिकल हो रहा है, धर्म खत्म करके कुंभ का उपयोग अब पॉलिटिकली किया जा रहा है। और लेकिन वही है कि भगवान, आप देखिए इसमें दिख रहा है कि सरकार पार्टियों में तोड़-फोड़, पार्टी टूट सकता है और सरकार पे प्रतिकूल असर हो सकता है, तो वो दिख रहा है। तो श्वेता जी, ये 12 भाव के बाद हम आज प्रश्न ले लें क्या? फिर आगे का पोर्शन हम अगली को करें? संदीप जी, अभी थोड़ा सा और देख लेते हैं हिंदू संवत्सर का, ठीक है, क्योंकि हम आगे अच्छा, क्योंकि विश्व का भी देखेंगे, पर उसके पहले ठीक एक है, और है। हिंदू ठीक है। नववर्ष जो अभी जो 1 जनवरी को हुआ है, वो तो हमारा अंग्रेजी कैलेंडर का नववर्ष था, पर हमारा जो हिंदू नववर्ष होता है वो हर साल चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को, जो फर्स्ट डे होता है शुक्ल पक्ष का चैत्र महीने का, उस दिन होता है। तो हिंदू कैलेंडर के अनुसार हिंदू नववर्ष का आरंभ चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को होता है, तिथि को होता है, जो कि इस वर्ष 30 मार्च 2025 से हो रहा है। यह विक्रम संवत 2082 होगा, 2082। हिंदू नववर्ष के राजा इस साल पूरे होने वाले, तो जिस दिन हिंदू नववर्ष शुरू होता है उस दिन के स्वामी को राजा माना जाता है। साल 2025 के राजा सूर्य हैं, क्योंकि रविवार को ये दिन पड़ रहा है, आप कैलेंडर में देखें तो। हिंदू नववर्ष के मंत्री जिस दिन वैशाख महीने का पहला दिन होता है, उस दिन के स्वामी को माना जाता है। तो इस वर्ष के जो स्वामी हैं वो भी सूर्य ही हो रहे हैं। तो और जो कि क्योंकि ये जो मतलब राजा और मंत्री दोनों इस बार सूर्य हैं? सूर्य हैं जी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हम चैत्र, अब हम थोड़ा सा ये समझते हैं कि चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को हम हिंदू नवरात्रि क्यों, हिंदू नववर्ष क्यों मनाते हैं। तो हिंदू हमारी जो मान्यताएं हैं, उनके शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार, पुराणों के अनुसार, चैत्र नवरात्र के प्रथम दिन पर ही देवी ने ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना करने का कार्यभार सौंपा था। इसलिए यह दिन समस्त जगत के आरंभ का दिन माना जाता है।
देवी भागवत पुराण के अनुसार इस तिथि पर ही देवी माँ ने सभी देवी देवताओं के कार्यों का बंटवारा किया था, उनको कार्य सौंपे थे। इस वजह से चैत्र नवरात्र से हिंदू नववर्ष आरंभ माना जाता है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। इसी दिन से नया संवत्सर शुरू होता है। श्री राम का राज्याभिषेक, माँ दुर्गा की उपासना की नवरात्र व्रत का प्रारंभ भी इसी दिन होता है। तो श्री राम का राज्याभिषेक भी इसी दिन हुआ था। तो इसलिए हम चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नववर्ष को मनाते हैं। तो लेकिन इस साल कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है संदीप जी। 30 मार्च को, जिस दिन चैत्र शुक्ल पक्ष जो हमारा हिंदू नववर्ष है, ये महत्वपूर्ण तिथि है, क्योंकि इसी दिन 20 कहीं पे 29 है, जैसे हमारे यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में ये 29 मार्च है, पर क्योंकि ये रात को हो रहा है तो ये इंडिया में कुछ घंटे की दूरी से 30 मार्च हो जाएगा, मतलब रात के 12 बजे 3 बजे उस तरह का 30 मार्च। इसलिए मैंने 29 30 मार्च लिखा है। तो 29 30 मार्च 29 और 30 मार्च 2025 एक महत्वपूर्ण डेट है हमारे लिए। वो क्यों? क्योंकि 4 चीजें हो रही हैं इस दिन। शनि का मीन राशि में प्रवेश, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, और 29 मार्च को आंशिक सूर्य ग्रहण भी है। दूसरी चीज हो रही है, तीसरी चीज हो रही है, मीन राशि में 6 ग्रह एकत्रित हो रहे हैं इस समय। शनि, राहु, शुक्र, बुध, सूर्य और चंद्रमा। तो जब शनि प्रवेश कर जाएंगे तो 6 ग्रह हो जाएंगे एक इस मीन राशि में। और चौथी चीज है कि हमारा नववर्ष है। तो आप सोचिए हमारा जो हिंदू नववर्ष है ये किस दिन पड़ रहा है, और इट इज शोइंग अ फ्लेवर ऑफ द ईयर टू कम, है ना? क्योंकि हम मुहूर्त भी देखकर इसलिए निकालते हैं कि अच्छा समय हो तो वो बताता है आगे आने वाला हमारा जो वर्ष है वो कैसा होगा, पर हमारा जो नववर्ष है वो ऐसे पड़ रहा है। यह भूकंप, सुनामी, आतंकवादी हमले या युद्ध को बढ़ाने जैसी बड़ी आपदाओं का कारण बन सकता है। दुनिया की सरकारें किसी न किसी, अब क्योंकि सूर्य है तो दुनिया की सरकारें किसी न किसी एजेंडे के जरिए वैश्विक आबादी को नियंत्रित करने की कोशिश कर सकती है। the governments of the world will try to control the population of the world through some or the other agenda. उनका जो भी जैसे एजेंडा महामारी से, वायरस अभी जैसे चाइना ने किया, महामारी से, एचपीवी वायरस के टीका से, आपदाओं से, इस तरह की चीजें कर सकती है सरकारें। एब्सोल्युटली, क्योंकि सूर्य राजा और मंत्री दोनों बन रहे हैं इस नववर्ष के। अच्छा, अब इसके बारे में, जब सूर्य, हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, वराहमिहिर क्या कहते हैं जब सूर्य किसी नववर्ष के राजा होते हैं, थोड़ा सा वो देख लेते हैं। काल प्रकाशिका और अन्य शास्त्रीय ग्रंथों के अनुसार जब वर्ष के राजा सूर्य होते हैं तो उसके परिणाम ये होते हैं, निम्नलिखित होते हैं। शास्त्रीय ग्रंथों के अनुसार राजा मानसिक रूप से परेशान होंगे, आग और चोरों से खतरा रहेगा, शासकों और प्रमुख व्यक्तियों पर अप्रत्याशित दुर्भाग्य आएगा, बेईमान व्यापारियों के लिए समृद्धि और आम लोगों के लिए संकट होगा। मतलब बेईमान लोगों की तो चांदी होगी। आपने शुरू में पूछा था ना 2025 किसके लिए अच्छा होने वाला है, तो ये बेईमान लोगों के लिए अच्छा होगा और आम जनता बेचारी संकट में घिर सकती है। वर्ष असामान्य रूप से गर्म होगा क्योंकि सूर्य गर्मी देते हैं, गर्मी के कारक हैं। कम बारिश होगी और भोजन की वस्तुओं में कमी देखी जा सकती है। राजा बुरे मूड में होंगे, विनाशकारी हमले और आक्रमण और बिना सोचे समझे हिंसा होगी। शासक युद्ध में देशों को नष्ट करने के लिए इधर उधर भटकेंगे। ये ग्रंथों में, शास्त्रीय ग्रंथों में बताया गया है। वही मैंने एज इट इज इंग्लिश में था उसको मैंने हिंदी में ट्रांसलेट किया। इसमें मेरा अपना कुछ जुड़ा हुआ नहीं है इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड। कुछ ग्रंथों के अनुसार शासक अपनी सेना को दूसरे देशों में भेजेंगे और विजयी हो सकते हैं। ऐसा तभी होगा जब देश के सूर्य की स्थिति मजबूत होगी। वराहमिहिर के अनुसार पृथ्वी पर कम फसलें होंगी, नदियों में कम पानी होगा और औषधियों में उनकी शक्ति नहीं रहेगी। सर्दियों में भी सूर्य बहुत गर्म होगा, बादल पर्याप्त बारिश नहीं करेंगे। राजा युद्ध में देशों को नष्ट करने के लिए इधर उधर भटकेंगे। वर्ष 2000, अच्छा ये पहले भी हुआ है, तो जब ये पहले हुआ था तो क्या हमें देखने मिला था, तो वो यहाँ बताया जा रहा है। वर्ष 2001 में सूर्य वर्ष के स्वामी बने थे,
जैसे अभी बने हैं, यह भारतीय बनेंगे, मतलब मार्च से, यह भारतीय राजनीति और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए उतार चढ़ाव भरा साल था। उस वर्ष गुजरात में आए भूकंप ने भारत को बुरी तरह प्रभावित किया था और भारत में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था। तहलका प्रकरण में राजनेताओं और उच्च पदस्थ सैन्य अधिकारियों के बीच भ्रष्टाचार को उजागर करके देश की राजनीति को हिला कर रख दिया था तहलका ने, यदि आपको याद है तो उस साल। हाँ हाँ। जब प्रमुख आर्थिक संस्था यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने US 64 स्कीम के बंद होने की घोषणा की, जिसमें लाखों भारतीयों ने अपनी मेहनत की कमाई का निवेश किया था, तो लोगों का सरकार के आर्थिक ढांचे से विश्वास उठ गया था। वाजपेयी और मुशर्रफ हाँ के बीच महत्वपूर्ण वार्ता विफल हो गई थी। यह आतंकवादियों के लिए एक अच्छा साल था। भारत में सुरक्षा वातावरण गंभीर हो गया था, क्योंकि वैश्विक और स्थानीय आतंकवादियों ने भारत पर अपनी काली छाया डाली थी। नेपाल में भी शाही रक्तपात हुआ था उस साल। वैश्विक क्षेत्र में राष्ट्रपति बुश ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले के बाद घोषणा की कि 21वीं सदी का पहला युद्ध अब शुरू होगा। तो ये था पिछली बार। 2001 में अब संसद का हमला था, शायद विमान का अपहरण कब का था, हाँ, वो शायद पहले हुआ था। हाँ, ये सब इस तरह के काफी हमले हुए थे। और मुशर्रफ वाजपेयी वार्ता तो फेल हुआ ही था, उसमें मुशर्रफ आकर भारत को बड़ा बेइज्जत करके चला गया था एक तरह से वो जी। मुशर्रफ जो है। तो ये और सब किसी चीजें तरह हुई की थी। और एक नहीं है। 2001 में सूर्य जब स्वामी बने, तो मतलब नया साल जो है, तो नया साल तो फिर 2002 तक चल ही रहा है, अगले मार्च अप्रैल तक। तो 2002 में हिंदू 59 कार सेवक जले थे। जी। हाँ, तो हाँ। कार सेवक जले थे, 59 कार सेवक हिंदू जलाए गए थे गोधरा में 27 फरवरी को। यानी उसी साल का एक तरह से कहिए, हमारे हिंदू साल के अनुसार वही साल था वो। तो जी। वो हिंदू जलाए गए थे बड़ी संख्या में। तो था ही उथल-पुथल का साल था। और जी, तो उसी ये जलाने का कारण है कि अभी तक अब एक प्राइम मिनिस्टर उसी कारण यहाँ सत्ता में है। तो इतना बड़ा इम्पैक्टफुल ईयर था वो। एब्सोल्युटली। तो ये है, तो ये थोड़ा-सा हमने एक हिंदू नववर्ष के अनुसार भी देख लिया। अब आप चाहें तो हम इसको आगे ले सकते हैं, क्योंकि मैंने ये बहुत डिटेल में किया हुआ है। हम आगे जो पढ़ने वाले ग्रहण हैं इस साल, उनके बारे में देख सकते हैं, फिर भारत के पड़ोसियों के बारे में देख सकते हैं, फिर हम अलग-अलग से अमेरिका, रशिया और अलग-अलग देशों के बारे में देख सकते हैं। तो बहुत सारा इसमें है, बट लंबा हो जाएगा सेशन, तो आप चाहें हाँ, तो हम मिड वीक में भी कर हाँ, सकते हैं, इसको मतलब ये सैटरडे की अगले मिड वीक शनिवार को ग्रहों आप वाला चाहें तो ग्रहों मिड से वीक। स्टार्ट करके। जी, हम आप हाँ, चाहें तो हम शनिवार के पहले भी कर सकते हैं, यदि आपका कैलेंडर फ्री हो तो, ये बोल रही हाँ, मैं। जिस भी दिन, तो वो हम क्योंकि ग्रहों का और इसका जो है लोगों का एकाएक वो ये लोग कहीं तैयार है, ये डिप्रेस ना हो मतलब जाएँ। हाँ, बस हमें हमें बस बात करनी है इस पे, ये तैयार है। तो ये है। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी, इवन दो हम आज सिर्फ भारत का देख रहे हैं, क्योंकि अभी बहुत नज़दीक है ट्रम्प का जो शपथ ग्रहण 20 जनवरी को आ रहा है, तो उसके बारे में मैं बस एक एक चीज़ क्विकली बताना चाहूँगी, बिकॉज़ इट इज़ वेरी क्लोज़, नहीं तो फिर बाद में लोग आएँगे कि ये तो ऑलरेडी हो चुका है, या आप अभी क्यों बता रहे हो एंड ऑल ऑफ दैट। तो बस एक वो ले लेते हैं, फिर हम प्रश्न ले सकते हैं, बाकी का हम बाद में ठीक है, कवर कर ठीक लेंगे। है, ठीक है। आप लोग अपने मेरे इसमें प्रश्न तैयार स्क्रॉल हो रखिए। रहा है, मेरे इसमें स्क्रॉल हो रहा है। मिंटू भैया, आप क्या अमेरिका वाली स्लाइड पे जा सकते हैं प्लीज? अमेरिका वाली स्लाइड है मिंटू। अ, अमेरिका इन 2025 करके एक स्लाइड होगी, वो दिखा दीजिए प्लीज। मेरा माउस फिर से आउट ऑफ हाँ, कंट्रोल ये है। रहा अमेरिकन, भारत के पड़ोसी के बाद वाला है। हाँ, ये आ हाँ, गया। हाँ, हाँ, बस एक ये वाला थोड़ा-सा देख लेते हैं कि हाँ, मैंने इसमें बताया है कि 20 जनवरी को शपथ लेने तक ट्रम्प को धमकियों का और सामना करना पड़ सकता है। जब तक वो प्रेसिडेंट नहीं बन जाते, राष्ट्रपति नहीं बन जाते, तब तक उनकी सुरक्षा कड़ी नहीं हो जाती, तब तक उन पर हत्या के प्रयास हो सकते हैं। ट्रम्प का शपथ ग्रहण समारोह 20 जनवरी को निर्धारित किया गया है। 20 जनवरी की जो गोचर कुंडली है, इस समय अमेरिका के अमेरिका की कुंडली के अनुसार ये बहुत गंभीर दिख रही है।
सूर्य और मंगल शनि से पीड़ित हैं। इससे किसी तरह की हिंसा भड़कने की आशंका दिख रही है। इसमें ट्रंप को दोबारा अमेरिका का राष्ट्रपति बनने से रोकने के लिए उनकी हत्या की कोशिश को भी देखा जा सकता है। हालांकि बृहस्पति और शुक्र जैसे जो शुभ ग्रह हैं, उनकी भी उपस्थिति है वहां पे, तो वो कहीं ना कहीं ट्रंप को बचा लेगी। पर अटेम्प्ट तो जरूर होंगे, और वहां पे अभी घटनाएं हो रही हैं इतनी। एक कोई सा इलॉन मस्क का टेस्ला ट्रक था, वो किसी ने कहीं पे भेज दिया था, वो हो गया था। कुछ ना कुछ चल ही रहा है डेली बेसिस पे, कहीं पे फॉग आ रही है, फिर कहीं उनके वो यूएफओ उड़ रहे हैं। तो यूएफओ के संबंध में गलत सूचना, मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन भी चलाया जा सकता है, जिसे वास्तव में अमेरिकी जो अमेरिकन डिफेंस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है, उनके द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। इन यूएफओ को कमांड पर नागरिक आबादी को मारने के लिए सशस्त्र भी किया जा सकता है। तो ये मेरा मानना है और मेरा आरोप है ये कि ये जो है ये आर्टिफिशियली डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के बनाए हुए ये शस्त्र हैं, और ये जब चाहें तो ये सिविलियन पॉपुलेशन पे भी वो कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं। अक्टूबर 2025 के बाद एआई और ऑटोमेशन पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जाएगा अमेरिका में, और इससे जो माइग्रेंट पॉपुलेशन है वो प्रभावित हो सकती है, क्योंकि वो अमेरिका फर्स्ट का ला रहे हैं। असाध्य रोगों का इलाज खोजने की चिकित्सा विज्ञान में के क्षेत्र में तकनीकी प्रगति हो सकती है। तो ये है थोड़ा सा, तो हाँ, ट्रम्प का थोड़ा सा ये है, इट्स अ बिग डेंजरस सिचुएशन इन अमेरिका राइट नाउ। 20 जनवरी तक के हमें बहुत कुछ देखने मिल सकता है वहां पे। 20 जनवरी को तो ट्रम्प के लाइफ में भी अभी खतरा है, और एआई का तो प्रभाव बढ़ ही रहा है बहुत सारी चीजों में, तो वो भी दिख रहा है।